नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो तैयार हो जाइए माय डियर, आपके लिए एक बड़ी शानदार भर्ती आ चुकी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है, पदों की संख्या कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म भरने के लिए क्रूशियल डेट क्या है, फॉर्म के लिए जो एज रखी जाती है वो एज क्या है। भर्ती से जुड़े हुए 7-8 बड़े सवाल होते हैं जिन पर आपके साथ पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, इस वैकेंसी पर एक नजर डालते हैं। वैकेंसी है बिहार सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पूरी तरह से राज्य सरकार की भर्ती है। लेब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक के नाम से भर्ती है। बीटीएससी बोलते हैं, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है। और पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक, लेब असिस्टेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, लगभग 1100, 1093, 1091 के आसपास पोस्ट थी उस पर। उसमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 164, पता नहीं 166, सॉरी 166 ऐसा है, 166 इलेक्ट्रिकल वालों की है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपके डिप्लोमा है। मुझे ये नाम देखकर लग रहा था कि कहीं डिग्री वालों को नहीं रखे यहाँ, तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव खबर है, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है। अप्लाई कब कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूशियल डेट देखो, 6 अप्रैल 2026 से लेकर के 6 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप लोग विजिट करें और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें दी गई टाइम पीरियड के दौरान। ध्यान रखें, टाइम निकाल ना दें। बहुत बार ऐसा होता है, लास्ट डेट को याद आता है कि अरे आज वो था, मैंने तो भरा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेवल 6 में रखेंगे। देखो, मैं शानदार भर्ती इसलिए बोलता हूँ, एक तो पद ठीक ठाक है। ठीक है, 166 पद अपन ठीक ही मानेंगे। अगर 6 पद आते तो उस हिसाब से। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पे लेवल, लेवल 6 है। और ये 7वें पे कमीशन के अनुसार है ना, सीपीसीओ पे कमीशन बोल दो चलो। अभी 8वां भी लगने वाला है। दूसरी बात, इसका जो प्रारंभिक वेतन है वो 35,400 रुपए है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, 35,400 तो बेसिक है। क्या चीज है? बेसिक बोलते हैं इसको। याद रखना, इस पर महंगाई भत्ता और मिलता है, डियरनेस अलाउंस, जो अभी हमारे भारत में 58% है। और इसमें जनवरी 2026 वाला इंक्लूड होना बाकी है। आपका एग्जाम होगा, ज्वाइनिंग होगी, तब तक मुझे लगता है जुलाई वाला भी निकल चुका होगा, वो और ऐड हो जाएगा। अगली जनवरी भी हो सकता है आ जाए। यानी भर्ती पूरी होने में 6-7 महीने, 10 महीने अगर लग जाते हैं तो आपको 3 इसमें देखने को और मिल जाएंगे। 3 अगर 3-3, 2-2% के भी है तो मानकर चलो कि ये लगभग 65% से ऊपर होगा। भाई साहब, सैलरी देखो ना कितना बनेगा आपका। इसलिए मैं शानदार भर्ती बोलता हूँ। पे स्केल, डिप्लोमा वाले बच्चे को ये पे स्केल मिल रहा है, और क्या चाहिए इससे बेटर। ठीक है। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब अभी लगभग ये आपकी कम से कम भी है ना 50,000 प्लस सैलरी होगी। ठीक है। तो और क्या ही चाहिए था। अब आ जाओ, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या रखा गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, जो नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहां से आपने, ठीक है। अच्छा, नियमित कोर्स होना चाहिए, ध्यान रखना, डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या उसके इक्विवेलेंट किसी इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने अगर कर रखा है तो चलेगा। ठीक है। या फिर आपका जो डिम्ड विश्वविद्यालय होते हैं उनसे अगर आपने कर रखा है तो वो भी चलेगा। ठीक है। आ जाओ भाई, सीटों की संख्या यानी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट में देखो, अनरिजर्व की है 67। तो बाकी ध्यान रखना, अदर स्टेट वाले बच्चे यहीं आते हैं। ठीक है। किसी भी स्टेट में आपको स्टेट का रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। आप वहां पर हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसी में से 35% जो है वो बिहार राज्य के मूलवासी महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण रखा गया है।
यानी यहाँ पर 23 सीटें जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है, लेकिन वो बिहार की फीमेल के लिए ही है। अगर आप अदर स्टेट में फीमेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, तब भी आपको एज ए मेल कैंडिडेट कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। यानी आपके लिए यही सीटें हैं 67। ठीक है, इसी में से मतलब 67 में से है 23, सॉरी, ये तो टोटल है, ये 67 तो टोटल है, इसमें से 23 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, क्योंकि जो टोटल पद है ना वो 166 है, इसमें से 56 महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 110 सीट ही है एक तरह से। अगर नहीं मिलती है महिलाएं तो उस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से वो सीट भर दी जाएगी। जैसे ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 6 महिलाएं हैं, तो टोटल 16 लगेंगे, मेल प्लस फीमेल, यानी 10 मेल प्लस 6 फीमेल होंगे। अब अगर फीमेल 5 ही मिलती है तो 11 प्लस 5 हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत, टोटल 16 रहेंगे। इसी तरह से अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 30 और ओबीसी पिछड़े वर्ग के लिए 20, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 5 सीट अलग से। ठीक है, बस भैया ये है सीटों का क्राइटेरिया आपके लिए। बात करते हैं एज के लिए, बहुत बड़ी एज देते हैं, ये खूब वाइड रेंज में अप्लाई करने के लिए बुलाते हैं। 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष की एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 अगस्त 2026 के अनुसार कैलकुलेशन की जाएगी। 1 अगस्त 2026 के अनुसार गणना की जाएगी, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक। अगर आप बिहार से फीमेल है अनरिजर्व में, तो आपको 3 वर्ष की छूट और है, आप 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी 40 ईयर तक अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप ओबीसी ईबीसी मेल फीमेल है तो भी 40 वर्ष, एससी एसटी मेल फीमेल है तो 42 वर्ष तक आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यहाँ आप भर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट आपको प्रूफ के रूप में देने पड़े। ठीक है भाई, अब किस चीज पर चर्चा की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस पर चलें क्या? वही ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखो ये रही चयन प्रक्रिया। एक एग्जाम लिया जाएगा आपका, एग्जाम वैसे तो 100 नंबर का होगा, लेकिन 100 में से आपके 75 अंक ही वहां पर जोड़े जाएंगे, ये ध्यान रखो। गुरुजी 25 नंबर का क्या होगा? 25 नंबर बोनस मिलेंगे, जो संविदा पर रखे गए थे पहले विभाग के द्वारा, लेब असिस्टेंट के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पे कभी काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे थे, उनको 5 नंबर प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, और 6 महीने से ज्यादा आपने काम किया हुआ हो, यानी अगर 5 महीने आपने काम किया है तो काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो किसी ने 2 वर्ष और 6 महीने काम किया है, तो फिर ये आपका 3 वर्ष काउंट कर लिया जाएगा और आपको 15 नंबर बोनस अंक के रूप में वो दे देंगे। अब जैसे किसी ने 6 वर्ष काम किया है, तो इसको 5 वर्ष का ही फायदा मिलेगा, यानी अधिकतम 25 अंकों का ही बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान रख। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारे 100 नंबर का मटेरियल आएगा, जिसका 75% ही आपको मिलेगा, वो क्या रहने वाला है? तो देखो, जो आपका कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, जिसको अपन लोग लोकल भाषा में एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेगी। 100 नंबर का होगा मैक्सिमम मार्क्स, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये अभी फिलहाल नहीं बताया है कि ये 100 क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे, हालांकि इतना जरूर का है इस सिलेबस का, तो वो करेंगे ऑफिशियल सिलेबस बाद में जब जारी करेंगे तो आपको बता देंगे, तो लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें सिंपल सा रहने वाला है, 60-40 रहेगा, ये कन्फर्म है। 60 रहेगा टेक्निकल, 40 रहेगा नॉन टेक। अब नॉन टेक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट जोड़े जा सकते हैं। टेक्निकल में 60 ओनली इलेक्ट्रिकल से ही रहेगा। हाँ, आप लोग अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दिए देता हूँ, ये हमारी बुक्स है ना,
ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनका डेमो देखिए और फिर ऑर्डर करके आप अपने दिए गए एड्रेस तक इनको मंगवा सकते हैं। बहुत टॉप लेवल के इनमें क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़िएगा जरूर, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। टेक्निकल क्वेश्चंस की तो गारंटी है दमदार, एक से एक बढ़कर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग का तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखिएगा। और बस इतना ही है, ये ध्यान, ठीक है। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। ओटीआर में फॉर्म भरना है तो फीस तो 20-25 रुपए होती है इनकी, शायद वही होगी। कितनी थी पहले, 100 रुपए के आसपास थी यार। चलो इस नोटिफिकेशन में ही होगी, फीस का तो यहीं पर जिक्र होगा, कहीं देख लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नहीं तो इतना ही था, बस हो गया, ठीक है। चलो किसी भी और जानकारी के लिए आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई करने वाला है, ये हमें ज़रूर बताइए। और वैसे देखा जाए तो यहाँ संविदा वालों को कुछ फ़ायदा यहाँ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।